अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रुकैया गज़ल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपका साथ रुकैया गज़ल के लिए बहुत अहम है। नाजरीन, आज हस्बे मौका में हम बात करेंगे क्या पीटीआई चेयरमैन के मुरीद और चाहने वाले अपने मुर्शद को दोबारा देख सकेंगे या नहीं, और क्या मियां साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर दोबारा कदम रख सकेंगे या नहीं। दर हकीकत एक वो तदबीर है जो हम करते हैं और एक वो तदबीर है जो कुल कायनात का मालिक करता है। होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। यकीनन बहुत सी तदबीरें की गई, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। आज नून लीग की सारी क़यादत लंदन बैठी, पता नहीं किस मसले पर सर जोड़ कर बैठी हुई है, और इनको हकीकत में तो उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वो इंतकाम चाहते थे और जो इदारों के सरबराहों से भी एहतसाब की डिमांड की जा रही थी, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ चाहते थे। और अवाम को लगता था कि जो वो चाहते हैं वो उनको बिन कहे नवाज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही बात मैं एक साल से कहती चली आ रही हूँ कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि खान साहब को सियासत से माइनस कर दिया गया है, अगर आप समझते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि मियां साहब को भी सियासत से माइनस कर दिया गया है। उसकी वजह भी आप सब बखूबी जानते हैं कि मियां साहब ने हमेशा इदारों से महाजराई की सियासत की और खान साहब की तरह इंतकामी कार्रवाइयों में ही अपना जो अरसा हुकूमत है उसको गुजारा। सिर्फ मियां शहबाज शरीफ काम करते थे, इसीलिए वो खादमे आला के नाम से मशहूर भी थे, और कहीं ना कहीं माना जाता था कि उनसे सभी डरते हैं और इस डर की वजह से काम होते हैं। लेकिन उनको एक ऐसा नाअहल लीडर साबित किया गया, एक ऐसा नाअहल सरबराह साबित किया गया कि आज हर कोई कहने पर मजबूर हो गया कि अगर मियां शहबाज शरीफ बांग्लादेश के वजीर आज़म होते तो बांग्लादेश कंग्लादेश के नाम से मशहूर हो चुका होता। ये भी एक सब कुछ मैंने लिखा था, सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ताकि अवाम ये समझ सकें कि यहाँ पर सारे ही नाअहल हैं मां सिवाय मियां साहब के। और एक वही यहाँ पर एक ऐसे सूरज हैं, या आप कह लें एक ऐसा चिराग है कि हर कोई कह उठे कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। लेकिन अल्लाह ताला को शायद ये खुद पसंदी और ये सब कुछ पसंद नहीं आया कि जब इतना सब कुछ मिल गया है उसके बावजूद इससे मज़ीद की जब ख्वाहिशात जो हैं वो सामने आई हैं तो सब कुछ ही बदल गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है और सारे केसेस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक ही सफ़ में खड़े हो गए जरदारी, इमरान और नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदाजाद, तो सारे बराबर कर दिए गए हैं। और आने वाला वक्त क्या दिखाता है हतमी तौर पर कहना कुछ मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं कि खान साहब पर गद्दारी की दिफात लगा दी गई हैं, और तारीख के आप औराक पलटें, आपको पता चलेगा कि खान साहब अगर भुट्टो बनना चाहते थे तो इन्होंने वहाँ तक सफ़र कर लिया है, और ये दिफात उन्हें कहाँ तक लेकर जाएंगी इसका फ़ैसला भी आने वाला वक्त करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मोजज़े होते हैं, ऐसा नहीं कि आज भी कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर हतमी राय नहीं दे सकते। पाकिस्तान में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। सुबह जो कोई फ़ैसला किया जाता है और शाम को जो फ़ैसला करने वाले हैं वो ही बदल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन ये कहना ये ज़रूर कहा जा सकता है कि फ़िलहाल सारे एक ही सफ़ में खड़े हैं और अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला।
جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا